हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू लेक्चर 15 ऑफ ट्रायंगल सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ रिजल्ट्स ऑन द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हमने क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है, उसकी थ्योरम भी देख ली, 4 थ्योरम पढ़ाई थी पर, लेकिन उसी के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स भी निकल के आते हैं। तो आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, वो रिजल्ट्स क्या हैं, तो 4-5 अगर 5 रिजल्ट हैं आपके तो वो मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तो आप ये मानिए कि वो थ्योरम है एक तरीके से, पर लेकिन सीबीएसई में क्वेश्चनिंग के फॉर्म में आती हैं। ठीक है, मान लीजिए थ्योरम ही पूछ ली गई, तो ऐसे करके तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे करके आपको मैं बताने वाला हूं। पर लेकिन आप उसको थ्योरम भी मान सकते हो, भाई ये थ्योरम है एक तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 और थ्योरम नंबर 1 से। तो रिजल्ट्स ऑन द, तो हेडिंग लगाइए रिजल्ट्स ऑन द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 ट्राइंगल्स अगर इक्वी एंगुलर हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें अगर 2 ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, हाँ इससे पहले एक और चीज, आप इससे पहले एक हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको लिखने से पहले रिजल्ट्स ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पहले ये हेडिंग डालना, उसके बाद में ये लिख लेना। ठीक, चलो लिख लिया होगा आपने। देखिए अब ये प्रूव क्या करना है वो देखिए, अगर 2 ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो इसने बोला है जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपने एबीसी ट्राइंगल यहाँ पे बनाया, ए बी और सी, एक और ट्राइंगल आपने ले लिया पी क्यू आर, तो ये बोल रहा है कि अगर एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब एंगल ए इसके बराबर, बी इसके बराबर, सी इसके बराबर। और ये कह सकते हो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल क्या होते हैं मेरे, सिमिलर भी होते हैं। ठीक है, तो आपको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करी ए एम और यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करी पी एन, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक, तो ये देखिए कैसे होगा। तो पहले तो गिवन क्या है वो देखिए, तो गिवन ये है कि जो ये एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। तो एंगल ए मेरा एंगल पी के बराबर है, एंगल बी मेरा एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी मेरा एंगल आर के बराबर है। ठीक, अब इसके बाद में देखिए ये तो गिवन हो गया, और मेरे को ये भी गिवन है कि जो ए एम एंड पी एन क्या है, मीडियन। ए एम एंड पी एन आर मीडियन, ये मेरे को गिवन है। ठीक है, प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव ये करना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर होगा। अब देखो इस मीडियन की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बीसी, इस मीडियन की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यूआर। तो इसका रेशियो मतलब प्रूव ये करना है कि बीसी अपॉन क्यूआर है वो मेरा एएम अपॉन पीएन के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप ट्राई करिए, नहीं होता है तो आप देख लेना। ठीक है, देखिए मैं कराता हूं इसको, तो आप हमने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए अगर बच्चों आपके पास में ये दे रखा है एंगल ए इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक है सर, और आपको ये भी दे रखा है दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वी एंगुलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम एज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ मीडियन। अब मीडियन के बराबर करना है तो यहां से मैं क्या करूंगा, देखो भाई अगर इक्वी एंगुलर दे रखा है इसका मतलब ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से पहले ये लिख लीजिए ए बी अपॉन, या पहले ये कर लीजिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है, ये क्या है गिवन 10, कि हम क्या लिख सकते हैं यहां से ए बी अपॉन पी क्यू जो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हो क्या, ए सी अपॉन पी आर, पर लेकिन जरूरत नहीं है लिखने का। ठीक है, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा उसका। देखिए अगर मैंने ये लिख लिया, अब ये देखो आप बच्चों ध्यान से, ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी जो है BC, इसको मैं ट्वाइस ऑफ BM लिख सकता हूं। वो क्यों, क्योंकि M क्या है मेरा, BC का क्या है, मिड पॉइंट है M। अगर M BC का मिड पॉइंट है तो मैं BC को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ BM। ठीक है, तो ये तो 9th क्लास में सीखा भी होगा आपने भाई। अगर मान लीजिए ये इसके बराबर है, ठीक है, अगर ये 1 है ये 1 है तो मिलके क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे, मतलब ट्वाइस हो गया, किसका, इसका ट्वाइस हो गया। तो जो मेरा BC होगा वो ट्वाइस ऑफ BM हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू जो BC है वो ट्वाइस ऑफ BM, और जो QR है, QR कहां गया भाई, QR अगर ये N भी इसका मिड पॉइंट है तो QR को मैं क्या लिख सकता हूं, 2QN, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये BM अपॉन QN के बराबर आ गया। ठीक,
अब ये देखो बच्चों, अगर मेरा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन आ गया, और मेरे को ये तो पहले से दे रखा है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि इक्वी एंगुलर दे रखा है। देखो यहाँ पे एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और आपको ये भी पता है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कौन सी वो लग रही है सिमिलरिटी, देखो भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, साइड साइड आ गया, उसके बाद में एंगल एंगल आ रहा है, ठीक है, तो क्या आ गया एस एस। तो बाई एस एस सिमिलरिटी आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो आप यहां से ये बोल सकते हो ट्राइंगल ए बी एम है वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के। ये कौन सी सिमिलरिटी से, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ठीक है। ऐसे सिमिलरिटी से आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपके सिमिलर हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो बराबर होने वाला है। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है, जो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन के बराबर लिख सकते हैं। ये बच्चों कैसे लिख पाया मैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ये ऐसे लिख लिया क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए यहां से ऐसे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर बी एम अपॉन क्यू एन क्यों नहीं लिखा, भाई मेरे को जरूरत नहीं है उसकी, वो क्यों नहीं है, देखो मेरे को जो प्रूव करना है वो ए एम अपॉन पी एन को ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर तो लेके आ गया, पर लेकिन इसको किसके बराबर लेके आना है, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर लेके आना है, ठीक है। पर ए बी अपॉन पी क्यू अगर यहां पे देखोगे तो ये बी सी अपॉन क्यू आर के ही बराबर है। तो आप क्या करोगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर यहां पे पुट कर दीजिए, तो जो आपको प्रूव करना है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे क्या लिख दीजिए, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ठीक है। हैंस प्रूव्ड हो गया। बस रीजन दे देना कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो आपका बी सी अपॉन क्यू आर के होगा। चलिए भाई हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका थ्योरम फर्स्ट मानिए, या आप इसको क्या मान सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकते हो कि इसमें ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर होगा। अब ये तो मैंने मीडियन की बात की, ऐसे ही बच्चों हम दो बातें और करने वाले हैं। ये मीडियन, ऐसे ही हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम एल्टीट्यूड की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट विल बी योर एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, फिर उसके बाद हम और भी चेंजेस आएंगे, तो सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है या थ्योरम सेकंड मानिए। तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा सेम ही लिखा हुआ है, जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराया था वैसा ही वैसा है पूरा। नहीं बच्चों थोड़ा सा चेंज है, अगर आप ध्यान से देखो जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है इस बार करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर आपको प्रूव करना है, और ये इस बार मीडियन नहीं है, ये क्या एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मीनिंग हो गया 90 डिग्री एंगल, कितना 90 डिग्री एंगल। तो आपको करना वही है, बस इस बार क्या है ये आपका क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल है इसको प्रूव करना, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो कैसे होगा, आप क्या करो इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करने की कोशिश करें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो कैसे होगा प्रूव। अगर देखो बच्चों यहां से ए बी एम या एंगल बी मेरा किसके बराबर है एंगल क्यू, ये कैसे आया क्योंकि गिवन है, ये क्या है मेरे को गिवन, कहां पे गिवन है यहाँ पे गिवन है, ठीक। अब ये देखो जो M और N जो एंगल है वो क्या है ईच 90, वो क्या है ईच 90, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, वो भी कितना 90, ठीक है। तो रीजन ईच 90 हो जाएंगे। चलो भाई ये भी हो गया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल में दो एंगल अगर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब मैं ए सिमिलरिटी से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूंगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी एम है वो मेरा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के सिमिलर हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी से ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगर ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी बराबर हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है भाई, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा ए एम अपॉन पी एन आ जाएगा, ए एम अपॉन पी एन आ जाएगा। चलो भाई ए एम अपॉन पी एन के बराबर आ गया। तो कहानी बराबर आती हुई नजर आ रही है, ए एम अपॉन पी एन आ गया, बस गड़बड़ किसने कर दिया, ए बी अपॉन पी
क्यू और BC अपन QR। अगर आपको ध्यान हो, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि ABC ट्राइंगल और PQR क्या है, सिमिलर है, तो वहां से मैंने बोला था भाई AB अपॉन PQ, AB अपॉन जो PQ का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो BC अपॉन QR के भी बराबर होगा, क्योंकि ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं AB अपॉन PQ जो है आपका किसके बराबर आ जाएगा, BC अपॉन QR के बराबर आ जाएगा, और ये टोटली क्या बन जाएगा, AM अपॉन PN बन जाएगा। रीजन क्या बताओगे कि जो AB अपॉन PQ है वो क्या होता है, BC अपॉन QR के बराबर होता है भाई, ठीक है। तो ये भी यहां से क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। ये कैसे आया बच्चों, क्योंकि ट्राइंगल ABC PQR सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो बराबर होगा, ठीक है। तो ये इस रिजल्ट को मैंने यूज कर लिया, AB अपॉन PQ की जगह BC अपॉन QR लिख दिया, और ये मेरे को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये बात हो गई एल्टीट्यूड की। ऐसे ही हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता तो नाउ दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो नोट इट डाउन। देखो भाई, इस क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इस बार क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के रेशियो के बराबर दिखाना है। तो अब की बार आपको जो ABC ट्राइंगल दिया है वो ये हो जाएगा, ABC, और PQR ट्राइंगल आपका ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें एक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं तो ऐसा आ जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर, ये आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, अगर ये आपका एंगल 1 है तो ये एंगल 1 हो जाएगा, ये आपका एंगल 2 है तो ये आपका एंगल 2 होगा। ये एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग होता है। इसको आप क्या मान लीजिए, M मान लीजिए, इसको N मान लीजिए। अब ये देखो बच्चों, अब फिर द्वारा भी ये क्वेश्चन भी इजी है। वो कैसे इजी है, देखो सबसे पहले तो आप गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है मेरे को भाई, गिवन ये है कि ABC एंड PQR आर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। इसका मीनिंग आपको पहले से बता दिया था मैंने, ठीक है। जो आपको 2 प्रूव करना है वो ये करना है कि जो AB नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब BC अपॉन QR है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, AM अपॉन PN, जो आपके ये एंगल बाइसेक्टर है उनके रेशियो के बराबर। अब ये देखो बच्चों, प्रूव कैसे करें, है ना, आप कोशिश कर सकते हो एक बार, ठीक है। आप कोशिश करें कैसे होगा ये, चलो हम बता देते हैं, आपने कर लिया होगा वीडियो को स्टॉप करके, ठीक। देखिए अब ये देखो बच्चों, ये जो B है वो मेरा Q के बराबर है, ठीक है सर, ये तो पहले से पता है। अब ये देखो जो एंगल A है वो एंगल P के बराबर है, ये भी मेरे को क्या है, गिवन। एंगल A मेरा एंगल P के बराबर है क्योंकि ये तो मेरे को गिवन है। अब ये देखो जो एंगल A है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। वो कैसे बन जाएगा, क्योंकि एंगल A टोटल क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ऐसे ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। चलो भाई, एक रिलेशन तो ये आ गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, और मेरा जो B है वो मेरा Q के बराबर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, B बराबर Q, ये क्या है मेरे को गिवन है। तो अगर ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो भाई AA सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहां से ये बोल सकते हो ट्राइंगल ABM सिमिलर टू व्हाट, PQN by which similarity, by AA similarity। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं ये बोल सकता हूं, फिर दोबारा बस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, क्वेश्चन खत्म हो गया। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN लिख सकता हूं यहां से। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, ठीक है। ये कैसे लिखा, बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो मैंने ये लिख दिया। अब ये देखो बच्चों ध्यान से, अब भाई लेके ये आना है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था AB अपॉन PQ है वो BC अपॉन QR के बराबर होगा, ठीक है। तो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो मेरा है AM अपॉन PN के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया, क्योंकि मुझे पता है कि जो AB अपॉन PQ है वो किसके बराबर है, BC अपॉन QR के बराबर है। चलो ये भी नोट रिटर्न कर सकते हो, इसको भी, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 बची हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है, अगर एनसीईआरटी में दे रखी है तो बोर्ड में भी आ सकती है, पर लेकिन उनका लेवल अच्छा है, ठीक है। तो नाउ वी विल सी नेक्स्ट थ्योरम और क्वेश्चन, ओके, नोट इट डाउन फर्स्ट। हाँ तो बच्चों देखिए इसमें क्या दे रखा है, 2 साइड एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज 2 साइड। अब देखिए भैया इसमें थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज ने घुमाया है, एक बार आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पूरा, जब तो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। देखो इसने बोला इफ 2 साइड एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज 2 साइड,
देखो भाई ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, इसने 2 साइड की बात की है, तो 2 साइड में कौन सी लूंगा? तो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, मैंने एक मान लीजिए ए बी लिया, एक मैंने बी सी लिया, ये दोनों साइड ले ली मैंने। अब इसने बोला जो मीडियन है वो इसी में से किसी एक साइड को ले लो, उसके लिए मीडियन है। जैसे मान लो बच्चों यहां से आपने मीडियन ड्रॉ किया तो आप बोलोगे सर ठीक है, अच्छी बात है, इन दोनों में से किसी एक साइड को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके लिए मीडियन ले लिया। मैंने बोला बच्चों अगर आपने ये दोनों साइड ली होती तो आप मीडियन यहां पे नहीं लेते, बीसी के लिए मीडियन नहीं ले सकते हो। उसने क्या बोला, आप भाई 2 साइड तो ले लो ट्राइंगल की, पर लेकिन जो मीडियन ड्रॉ करोगे वो उन्हीं में से किसी एक साइड के लिए मीडियन होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप मीडियन ऐसे ड्रॉ करोगे या आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। पर लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए ये साइड ले ली, तो मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दी है ना, तो यहां से मान लीजिए ये आ जाएगा आपका AM, ठीक है, और यहां से ड्रॉ कर दी, इसमें आ जाएगा PN। इसके लिए मैंने ये साइड और ये साइड ले ली, ठीक। तो देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन देखो, अगर आपका ये रेशियो बराबर है तो आपको ये प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां पे गिवन लिख लीजिए, तो गिवन में आ जाएगा, देखो भाई 2 साइड का रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ठीक है, BC अपॉन QR इज इक्वल टू, और ये जो मीडियन है AM अपॉन PN इसके बराबर है। ये आपको गिवन है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, वो देखिए। तो टू प्रूव में है कि जो ट्राइंगल ABC होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। कैसे होगा वो देखिए, ठीक है। अब ध्यान से सोचो बच्चों, अगर ये रेशियो बराबर दे रखे हैं, अगर मीडियन आपको दे रखा है तो एक बार दिमाग चलना चाहिए, भाई BC मेरे पास में है और ये क्या है, मीडियन। देखो BC है, इस बार अगर BC है, मेरे को दे रखा है BC, तो मैं यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, इस मीडियन वाली प्रॉपर्टी को यूज करूंगा कि जो BC है वो ट्वाइस ऑफ BM होगा, ये यूज करूंगा मैं। ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को BC यहाँ पे दे रखा है इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं कर पाता, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो यहां से आप क्या लिखोगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है, इज इक्वल टू AM अपॉन PN। ये क्या है आपको गिवन, ये गिवन है, मैंने वैसे के वैसा छाप दिया, उतार दिया है ना। ये देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अब जो BC है वो ट्वाइस ऑफ BM हो जाएगा, और ये तो मेरा ट्वाइस ऑफ BM, और मेरा जो QR है वो ट्वाइस ऑफ QN, वो मेरा ट्वाइस ऑफ QN हो जाएगा। ये मेरा AM अपॉन PN के बराबर आ जाएगा, और अगर ये AM अपॉन PN के बराबर आ गया तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों, इस वाले ट्राइंगल को घूर घूर के देखिए, इस वाले ट्राइंगल को घूर घूर के देखिए, तो अगर आपको नजर आएगा कि जो AB अपॉन PQ है वो मेरा किसके बराबर आया, BM अपॉन QN के बराबर, और वो किसके बराबर आया, AM अपॉन PN के बराबर आया। अगर इन तीनों का रेशियो बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो बराबर है तो मैं ये बोल सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर ये एंगल इसके बराबर है तो कहानी खत्म हो गई। कैसे खत्म होगी, देखो भाई, AB अपॉन PQ है वो BC अपॉन QR के बराबर है, AB अपॉन PQ है वो मेरा BC अपॉन QR के बराबर है। अभी मैंने ये बताया कि ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल में SAS लगा दोगे आप, SAS लगा दिया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, वही मेरे को प्रूव करना था। तो आपको आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो लिख देते हैं एक बार। अब ये देखिए बच्चों, अगर ये रेशियो बराबर है तो यहां से मैं लिख सकता हूं 10 या देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, ABM छुटकू वाला ABM ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQN के। ये कैसे आया भाई, क्योंकि ये आपके साइड के रेशियो SS बोल सकते हो भाई SS सिमिलरिटी, क्योंकि सारी साइड का रेशियो बराबर दे रखा। चलो भाई, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल B एंगल Q के बराबर आ जाएगा, है ना, एंगल B मेरा एंगल Q के बराबर आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। अगर बच्चों एंगल B एंगल Q के बराबर है, अब ये देखिए, हाँ भाई, तो क्या मिटाया जाए, इधर से डायग्राम मिटा देते हैं ना।
समझा तो दिया, देखो मैं फिर दोबारा समझा देता हूं। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, ये इसके बराबर, ए बी अपॉन पी क्यू मेरा बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर दे रखा है, तो ऐसे ऐसे लगा दोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, काम खत्म हो गया। ठीक, देखिए चलो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और मेरा जो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा भाई, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर दे रखा था, ये तो मेरा गिवन था। और अगर ये रेशियो बराबर है और ये बराबर है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीजन क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, और यही मेरे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लास्ट वाला थ्योरम था या क्वेश्चन था, ये मान लीजिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोचने में थोड़ा काफी आपकी एनर्जी ले सकता है ना। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नोट इट डाउन फर्स्ट। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। ये आप रिजल्ट बोल सकते हो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का। इसमें बोला गया है अगर दो साइड और मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड। भाई ये बोल रहा है अगर मान लीजिए आपने दो ट्रायंगल लिए, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया आपने, ये ट्रायंगल ले लिया एक छोटा सा, और एक ये ट्रायंगल ले लिया मान लीजिए आपने। अब ये बोल रहा है ये दो ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी मान लीजिए, और इसको पी क्यू आर मान लीजिए। अब दो साइड मान लीजिए आपने ये दोनों साइड ली, और जो मीडियन है वो बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड। थर्ड साइड मतलब बीसी बची, तो इसका मतलब जो मीडियन है वो इसके लिए मीडियन होगा भाई, ये ए एम, और ये हो जाएगा आपका पी एन हो जाएगा। अब बच्चों ये देखिए, अगर मेरा ये पी एन है तो सबसे पहले मीडियन की बात, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। चलो भाई, अब आपको प्रूव ये करना है कि ये जो चीजें हैं टू साइड, मतलब टू साइड ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। अगर ये आपको दे रखा है, पहले तो गिवन लिख लीजिए आपको, है ना, गिवन क्या है, तो गिवन ये है करॉस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, और ये आपको गिवन है ए एम अपॉन पी एन के बराबर, ये आपको क्या है गिवन। ठीक है, जो टू प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, तो देखो बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा। अब मेरा BC और QR रोल प्ले नहीं कर रहा। अगर आप ध्यान से देखो, क्या BC और QR आ रहा है इसमें, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इससे पहले क्वेश्चन में जैसे BC और QR आ रहे थे तो इसलिए मैंने मीडियन का यूज किया था, पर लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप क्या करें, इसको ऐसे एक्सटेंड करें कि ये जो है वो इसके बराबर आ जाए, मतलब ये चीज इसके बराबर आ जाए, और ऐसे ही इसको एक्सटेंड कर दें, ये चीज इसके बराबर आ जाए, और इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है चार साइड को मिला के, इसमें इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये डायगोनल है तो ये बाइसेक्ट हो रहा है भाई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। अगर आपको ध्यान हो तो 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम, ये भी आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पहले तो इसका नामकरण कर दीजिए। तो ABC इसको माना है, इसको D मान लीजिए, PQR इसको S मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, बराबर। अगर ये AB है तो ये AB किसके बराबर आ जाएगा भाई, इसके बराबर आ जाएगा ये, तो ऐसे ही ये इसके बराबर आ जाएगा। चलो भाई इतना चीज पता पड़ गया। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में ये आ जाएगा कि एक्सटेंड AM एंड PN, एक्सटेंड AM एंड PN, extend AM to D and PN to S such that जो AM है वो आपका MD के बराबर आ जाए, और जो आपका PN है वो मेरा किसके बराबर आ जाए, NS के बराबर आ जाए। चलो भाई ये चीज क्लियर हो गई। अब ये देखो बच्चों प्रूफ में क्या करने वाले हो, हाँ इसके बाद में क्या करो, ज्वाइन B to D,
जॉइन बी टू डी, सी टू डी और क्यू टू एस एंड आर टू एस, ठीक है, इन सबको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से प्रूफ देखिए क्या आएगा। प्रूफ में ये आएगा भाई, जो क्वाड्रिलेटरल आपका बना है उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो एज डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी डी सी एंड पी क्यू एस आर bisecting each other, so ABDC and PQSR are पैरेललोग्राम, ठीक है। कुछ टीचर इसको कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू भी करते हैं, पर लेकिन सबसे इजी है पैरेललोग्राम के थ्रू करना, अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है तो बहुत जल्दी आ जाता है, अदरवाइज आपको इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा तब जाके होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पर लेकिन मैं आपको पैरेललोग्राम के थ्रू बता रहा हूं। तो इस अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू सी डी आ जाएगा और पी क्यू इक्वल टू आर एस। तो देयरफॉर यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो ए बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के बराबर आ जाएगा, एंड और जो मेरा पी क्यू है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, आर एस के बराबर आ जाएगा। चलो भाई इतनी सी बात हो गई। अब ये देखो बच्चों, ये जो ए डी है, क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ ए एम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले, जो गिवन है पहले उसको लेके आइए यहाँ पे, उससे ही हमको कुछ होने वाला है, उससे ही पता पड़ेगा कि क्या इसमें लगाना चाहिए। ये आ गया, थोड़ा खतरनाक है ये क्वेश्चन, पर लेकिन अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए एम अपॉन पी एन। मैंने बोला कि मैं क्या करूंगा, इस पूरे ट्राइंगल को इससे कंपेयर करने की कोशिश करूंगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। अगर मेरे को इससे कंपेयर करना है, ठीक है, ये आप क्या करें, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, इसी को इससे कंपेयर करिए। अब ये देखो बच्चों, अगर मेरे को इससे कंपेयर करना है तो मेरे को सी डी का जरूरत पड़ रहा है और आर एस का जरूरत पड़ रहा है। क्या इसमें सी डी और आर एस है, नहीं है, पर लेकिन मेरे को ये पता है ए बी सी डी के बराबर है और पी क्यू मेरा आर एस के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा, देखिए, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये आप सबने लिख लिया होगा, यहां तक मिटा देते हैं। ये देखिए, अब ए बी अपन जो पी क्यू है, ए बी किसके बराबर भाई, सी डी के बराबर, तो यहां से आपका आ जाएगा सी डी अपॉन, और जो मेरा पी क्यू है वो मेरा आर एस के बराबर, तो पी क्यू आर एस के बराबर आ जाएगा। चलो भाई, अब ए सी रहने दो, है ना, उसको चेंज मत करो, ए सी में रह लो भाई, और पी आर को पी आर रहने दें, इक्वल टू। अब ए एम, अब ये देखो बच्चों, ए एम किसके बराबर होगा, अगर मान लीजिए ये जो एम इस पूरे का मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो ए एम होगा वो हाफ ऑफ ए डी होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि अगर AD का आप हाफ कर दोगे तो वो AM के बराबर आ जाएगा, अगर आप PS का हाफ कर दोगे तो वो PN के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो AM को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AD, ऐसे ही आप PN को क्या लिख सकते हो, वहां से हाफ ऑफ PS। आप देखो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, CD अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बिल्कुल हो गए सर। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो यहां से, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू विच ट्राइंगल, पी आर एस। इन दोनों ट्राइंगल ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब ये देखो बच्चों, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर हो जाएंगे, तो ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि भाई जो एंगल CAM है
कौन सा एंगल, ये वाला एंगल CAM और RPN, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एंगल RPN। कैसे, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो ट्राइंगल ACD सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल किसके, PRS, ये अभी अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, है ना, ये रहा, ये अभी अभी शो किया है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। जैसे बच्चों मैंने राइट हैंड साइड में किया है, ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूं तो वहां से क्या मेरे पास में ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो आप यहां से ये लिख सकते हैं सिमिलरली, ये वर्ड लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे लगाने में। तो यहां से बोल सकते हो BAM एंगल किसके, QPN के बराबर आ जाएगा, QPN के बराबर आ जाएगा। ये क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां से जो ट्राइंगल ABM है, ये आपने क्या किया, इसको छोड़िए ना, आपने सिमिलरली लगा दिया तो बाकी एंगल बराबर आ गए। अब बच्चों आपके मन में ये डाउट आ सकता है, सर ये आप क्यों कर रहे हैं, सारी चीजें कैसे हो रही हैं। देखो बच्चों, मेरा फंडा क्या है, मेरे को करना क्या है, ABC को PQR के सिमिलर शो करना है। वो कैसे होगा, क्योंकि मेरे को AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR तो दे रखा है, इतना मेरे को दे रखा है, पर लेकिन BC अपॉन QR के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, SCS लगाने की कोशिश करूंगा, SCS। अब SCS लगाऊंगा तो भाई ये एंगल A एंगल P के बराबर होना चाहिए। अब एंगल A एंगल P के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को इसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा और इसका इसके साथ में निकालना पड़ेगा, तभी मैं एंगल A और एंगल P के बारे में कुछ कमेंट कर पाऊंगा। तो मैंने दोनों रिलेशन निकाल लिए। अब ये देखो एंगल A टोटल कैसे मिलेगा, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एंगल A मिल जाएगा। तो क्या करो आप, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो बच्चों यहां से मिल जाएगा, अरे भैया एंगल CAM प्लस एंगल BAM इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा RPN प्लस एंगल QPN, ठीक है। अब इसको देखो ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल A आ जाएगा और उसको ऐड करोगे तो एंगल P आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल A एंगल P के बराबर है, चलो भाई इतनी बात तो पता पड़ गया, एंगल A एंगल P के बराबर है और मेरे को ये दे रखा है कि जो AB अपॉन PQ है वो मेरा AC अपॉन PR के बराबर है। अगर एंगल A एंगल P के बराबर, इन दोनों साइड का रेशियो बराबर, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल PQR के बाई SAS सिमिलरिटी। बात हो गई यहाँ पे खत्म, ठीक है। चलिए भाई, तो आपकी ये सारी की सारी हमने थ्योरम या क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसी के बेसिस पे आपके एरियाज पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। पता है एरियाज पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एरियाज ऑफ ट्राइंगल एक टॉपिक है, ठीक है। तो अभी इस साल में 2020 में, ठीक है, तो आपको पता है बीमारी की वजह से ये वाला टॉपिक CBSE से हटा दिया गया है ना, एरियाज ऑफ ट्राइंगल। तो वो वाला टॉपिक हम नहीं कराएंगे क्यों, पर लेकिन आपको ये जो चीजें हैं वो एरियाज में यूज होंगी। ये वाली चीजें जो मैंने कराई हैं वो एरियाज में भी आती हैं, है ना, वहां पे भी ये रेशियो की बात की जाती है, पर लेकिन ये सारी चीजें सिमिलरिटी में आ सकती हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें करा दी हैं। एरियाज वाला टॉपिक नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है अब, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।